सबको भोर का सलाम। जय मसीह की। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप यहाँ पर हैं और आपकी सेवा करने का मुझे एक सौभाग्य मिला है। मैं आभारी हूँ परमेश्वर का जिसने रात भर हम सब के जीवन को बनाए रखा। और मैं आभारी हूँ प्रभु के आत्मा के लिए जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं आभारी हूँ उन स्वर्गदूतों के लिए जिन्होंने हवाओं को थाम कर रखा है। मैं आभारी हूँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो परमेश्वर का पुत्र निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए मैं आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे होंगे। आज हम निर्गमन 14 अध्याय में हैं और ये अध्याय जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देखते हैं प्रभु का आत्मा कितना मार्गदर्शन करता है। एक दिन में पूरा करेंगे, दो में करेंगे, तीन में करेंगे, हमको पता नहीं। लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही पावरफुल है। यह परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली मिस्र के ऊपर, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। ये 11वीं है, ये एडिशनल है, ये अतिरिक्त विपत्ति है। और इस विपत्ति में परमेश्वर क्या करते हैं, फिरौन की सारी सेना, 600 तो सरदार थे, उन 600 सरदार थे। अब एक सरदार, आप सोचो, एक सरदार अगर 100 सिपाहियों का भी सरदार है तो 600 को 100 से गुणा करें तो कितना हो गया, मेरे ख्याल 6 लाख, है ना। पूरी की पूरी पलटन और सारे के सारे ये लोग क्या होते हैं, ये लाल समुद्र में डूब के मर जाते हैं। आज हम देखने वाले हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके मनों को कठोर कर दिया, परमेश्वर उनको वहां से निकाल कर लेकर आ गया ताकि वो इतनी बड़ी भीड़ जो है वो सारे के सारे मारे जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ व्यक्तिगत पाप होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पाप होते हैं, कुछ पारिवारिक पाप होते हैं। पारिवारिक पाप होते हैं जैसे अकान ने किया था, पूरे परिवार ने मिलकर वो पाप किया और वो पूरा परिवार क्या हो गया, नाश हो गया। व्यक्तिगत पाप होते हैं, उस उनका दंड व्यक्तिगत रहता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों पर 400 साल तक अत्याचार करना, उनके बेटों को चीर डालना और उनकी बेटियों के साथ गलत काम करना, ये एक राष्ट्रीय पाप था जो मिस्र ने इसराइल के साथ किया था। और वो पश्चाताप करने के लिए कहीं से कहीं तक तैयार नहीं थे। और याद रखिए कि जिनके लिए मेमना नहीं मरा है उनको तो मरना ही है, उनको परमेश्वर भी नहीं बचा सकता जिनके लिए मेमना नहीं मरा है। और मेमना मिस्रियों के लिए नहीं मरा था। जिन मिस्रियों के लिए मेमना मरा था, जिन्होंने उसका उस घर में बंद हुए थे जहां मेमना खाया गया था, बलिदान किया गया था और खून को उन्होंने वहां पर लगाया था, विश्वास किया था, वो तो इसराइलियों के साथ निकल पड़े थे। अब इस राष्ट्रीय पाप का दंड मिलना है। जिनके दिमाग में चल रहा है ना कि परमेश्वर क्यों मनों को कठोर किया, और वो सारे के सारे लोग जो है वो मारे गए। याद रखें, जिनके लिए मेमना नहीं मरा है उन्हें परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। उन्होंने मरना ही मरना है। और मेमना तो सबके लिए मरा। जो विश्वास करेंगे वो कहते हैं मेरे लिए मेमना मरा है। जो विश्वास नहीं करते हैं उनका ये हाल होता है जो फिरौन और उसकी सेना का हो गया। परमेश्वर ने उनसे बोला, इसराइलियों से, कि अब तुम थोड़ा वापस जाओ,
और एक ऐसी जगह टेंट लगाओ जहां से जब खबर मिलेगी ना फिरौन को, तो फिरौन सोचेगा कि तुम समस्या में फंस गए हो। फिरौन ने और उनके कर्मचारियों ने यही सोचा, और 600 सरदार और सारी पलटन को लेकर वो आ गए जी। जब वो फिरौन की सेना को इसराइलियों ने देखा, अविश्वासी इसराइलियों ने देखा, मिली जुली भीड़ ने देखा, तो उन्होंने वही करना शुरू कर दिया जो आप और मैं करते। अरे मूसा, तू हमको यहाँ मार डालने के लिए ले आया, हम तो वहीं अच्छे थे, वहीं मर जाते, तब बहुत अच्छा था। अब ये मिस्री लोग आ रहे हैं, हमको मार डाल, है ना। परमेश्वर ने कहा, और मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, ये रोने का समय नहीं है, ये दुहाई देने का समय नहीं है। तुम ऑलरेडी मेरी योजना के अनुसार चल रहे हो, तो ये रोने का समय नहीं है, ये दौड़ने का समय है, ये आगे बढ़ने का समय है, विश्वास करने का समय है। और कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो इसराइलियों के बीच में थी, आग का खंबा, वो पीछे चला गया, और उसने क्या किया, मिस्रियों को और इसराइलियों को दोनों को पूरी रात निकट नहीं आने। अंततः मूसा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार हाथ बढ़ाया, लाल समुद्र दो भाग हो गया, कांच की दीवार दोनों तरफ बन गई, एक चौड़ा रास्ता तैयार हो गया, और रात भर जो पुरवाई चली से वो रास्ता सूख गया, इसराइली पार हो गए। मिस्रियों ने भी यही करना चाहा। तो जब मिस्री पीछे पीछे जा रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि हम इसराइल को पकड़ लेंगे, उनको रोक लेंगे, हम उनको डरा लेंगे, लेकिन इससे पहले इसराइली पार चले गए। और फिर मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही मूसा ने लाल समुद्र पर हाथ बढ़ाया, लाल समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और फिरौन और उसकी सारी सेना जो है वो बहकर चली गई। ये तो कहानी है जो आज। अब हम आज की लर्निंग के ऊपर, आपकी आज की शिक्षा के ऊपर जाना चाहते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो राष्ट्रीय पाप हैं उनका दंड तो मिलना ही। पहली शिक्षा ये है कि जिनके लिए मेमना मरा है उन्हें ही परमेश्वर बचा सकते हैं, और जिन्होंने मेमने को स्वीकार नहीं किया है उन्हें नहीं बचाया जा सका। अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे लिए मेमना मरा है? क्या मैं मानता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है, और मुझे लेने आएगा, और मैं अपने कर्मों से नहीं, विश्वास से बचाया गया, तो आप बच गए। दूसरे, चाहे हमारे कोई क्यों ना हो, हमारे परिवार के ही क्यों ना हो, हमारे जीवन साथी क्यों ना हो, हमारे बच्चे क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मतलब अगर वो मेमने को स्वीकार नहीं करते तो उनका उद्धार जो है वो नहीं होता। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके विरोध में कौन। हर एक के मनों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। और नीति वचन 21 के एक पद में लिखा हुआ है कि राजाओं का मन नालियों के समान यहोवा के हाथ में है, जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बार कोशिश करते हैं लोगों को मनाने, लोगों को खुश करने, लोगों को समझाने बटाने की हम कोशिश करते हैं,
ताकि, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ होता है, हमारी कोई चाहत हो, बजाय इसके अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और मनों को नियंत्रण करने या ना करने की का काम पूरी तरह से यहोवा के हाथ में छोड़ दें, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है। जिसे चाहे आवाज देना सबसे पहले खुदा को। तीसरी और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं तो और आप विश्वास कर रहे हैं, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने पहाड़ हैं या लाल समुद्र है। जो चीज आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। और यहाँ पर ये जो मिली जुली भीड़ है, यहाँ से एक पाठ मिलता है और उसी को लेकर मैं आज की हेल्थ स्टडी में लेकर जाऊंगा। आप, मिली जुली भीड़ ने जैसे ही मिस्रियों को देखा, वो रोने और चीखने और चिल्लाने और दोष लगाने लगे, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। जहां विश्वास नहीं होता है वहां डर होता है, और जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं। इनके अंदर अगर विश्वास होता तो डर नहीं होता। विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर क्या कर सकता है, डर का मतलब है मैं क्या करूं। जब आप कहते मैं क्या करूंगा तो आप डर रहे हैं, और जब आप कहते परमेश्वर क्या करेगा तो आप विश्वास कर। बहुत ही पावरफुल तालीम है। जब जब आप डर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मुझे कोई विश्वास नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गरीब हूं, कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कमजोर हूं, कुछ कर नहीं सकता, मैं अनपढ़ हूं, कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ये सारे बहाने केवल डरपोक लोग बनाते हैं। डरपोक लोग हर जगह समस्या देख लेते, हर जगह समस्या देख, कहीं पर कोई परेशानी हो या ना हो, वो हर जगह परेशानी देख लेंगे और कल्पना करना शुरू कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो, उसने ये कर दिया तो। मतलब उनका दिमाग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां विश्वास नहीं होता है वहां डर होता है, और डर केवल मुसीबतें देखता है, डर समस्याएं देखता है, डर निराशा देखता है, डर असफलता देखता है, डर पराजय देखता है, डर मौत देखता है, डर कहीं पर भी प्रगति नहीं देखता, विस्तार नहीं देखता। और जितने लोग डरे हुए हैं वो कभी मान ही नहीं सकते कि हम स्वस्थ और सुखी हो सकते हैं, हम कर्ज और मर्ज मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने तो यही ऐसे ही चलते रहना, बीमारी ऐसी चलती रहनी है। पहले तो वही आएगा, बुखार, जुकाम, लूज मोशन और उल्टी पल्टी, उनकी दवाइयां खाएंगे, फिर वो दूसरी बीमारियां आ जाएंगी, मंद रोग आ जाएंगे, उनकी दवाइयां खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, और फिर क्या होगा, आखिर में वो जो मारक बीमारियां हैं वो आ जाएंगी और सारी उनकी धन दौलत चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि विश्वासियों के साथ अविश्वासी भी बच गए, विश्वासियों के साथ अविश्वासी भी बच गए, सबको छुटकारा मिल गया, परमेश्वर ने उनको मौका दिया। और खास बात समझने की ये है कि अगर हम सही झुंड में हैं तो हमारे अविश्वास का तुरंत दंड नहीं मिलता। लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कि ये जो अविश्वासी हैं, एक समय आएगा जो नहीं बदलेंगे वो बाहर कर दी जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ आज की हेल्थ मैसेज के ऊपर, जो है डर से रिलेटेड। मैंने आपको बहुत बार बोला है
क्या बोला है? सबसे बड़ी बीमारी का नाम है डर। मेरे साथ बोलिए, सबसे बड़ी बीमारी का नाम है डर। और इसलिए बाइबल 365 बार कहती है, मत डर, मत डर, मत डर। हर दिन के लिए बाइबल में एक आज्ञा है, और वो क्या है? मत डर। जब जब मुसीबतें आई, परेशानियां आई, तकलीफें आई, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं हूं, मत डर, मैं हूं। मेरे प्रियो, जब मैं हूं यानी परमेश्वर, और मैं हूं किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है। जब मैं हूं आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, फिर भी आप डर रहे हैं, तब कैसे काम चलेगा? समाधान है। समाधान ये है कि आप सचेत हो जाए। मैं आपको गिनती दे रहा हूं, 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 ये उल्टी गिनती है। और इसमें आपने क्या करना होता है? जहां पर आप बैठे वहां से 5 चीजों को देखें, गौर से देखें 5 चीजों को, जो भी आपके आसपास है, गौर से 5 चीजों को देखिए। जब उन 5 चीजों को देख लेते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए उन 5 चीजों के लिए जो भी आपके जीवन में है। उसके बाद आप 4 चीजों को टच करिए, टच 4 थिंग्स। 4 चीजों को आप टच करिए। मे बी आप अपने चश्मे को टच कर सकते हैं, अपने कान को टच कर सकते हैं, अपनी कुर्सी को टच कर सकते हैं, मोबाइल को टच कर सकते हैं, कोई भी 4 चीजों का आप स्पर्श करिए। और जब आप उनको स्पर्श करते हैं तो उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। फिर आप क्या करिए कि 3 आवाजों को सुनिए। 3 आवाजों को सुनिए। अभी जहां बैठा हूं मैं, वहां पीछे मोर बोलने की आवाज आ रही है, वाह। पंखे की आवाज आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, मेरी खुद की आवाज आ रही है। तो 3 आवाजों को सुनिए। उसके बाद क्या करिए? 2 चीजों को सूंघिए। कुछ भी आप सूंघ सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, आपको जो हवा है उसमें आपको 2 चीजें मिल सकती हैं। 2 अलग अलग चीजों को आप सूंघिए, और आखिर में अपनी जुबान का जो स्वाद है उसको याद करिए। इससे क्या होगा? जो आपका मन भटक रहा था, जो डर रहा था, वो प्रेजेंस में आ जाएगा, मोमेंट में आ जाएगा। जहां आप हैं वहां आ जाएगा। और जब आ जाता है तो तुरंत ही घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू, धन्यवाद करना शुरू। एक बात मैंने आपको बताई थी, ये अद्भुत विचार है जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। मैंने आज तक कभी इस पर सरमन नहीं सुना है। और वो ये है कि अगर आपके पास हाथ है ना, तो परमेश्वर के हाथों के लिए धन्यवाद देना है। और आगे क्या करना है? फिर उनके लिए दुआ करना शुरू कर देना है जिनके पास हाथ नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं तो आंखों के लिए धन्यवाद देना है, और उनके लिए दुआ करना शुरू कर देना है जिनके पास आंखें नहीं हैं। अगर आपके सर पर छत है तो छत के लिए धन्यवाद देना है, और उनके लिए दुआ करना शुरू कर देना है जिनके सर पर छत नहीं है। एक एक चीज को अपने घर में देखिए, एक एक बात को अपने घर में देखिए, और बोलिए, परमेश्वर उनका भला कर जो इन चीजों से महरूम है, जो इन चीजों से वंचित हैं। और मेरे प्रियो, जब आप ये 2 काम करेंगे तो फिर तीसरी बात, आप वो 4 सेंटेंस बोलिए, सब ठीक है। सुकून से बोलिए, सब ठीक है। मेरा परमेश्वर मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। मेरा परमेश्वर मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। और इस घटना से, इस अनुभव से केवल भलाई निकलेगी, और मैं सुरक्षित हूं। आप एक एक बात को 10 10 बार बोल सकते हो, 20 20 बार बोल सकते हो। ये तब तक बोलना है जब तक डर आपके अंदर से निकल ना जाए। 3 स्टेप आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो?
आप स्लो मोशन में आप वॉक करने जा सकते हो। आप एक एक कदम पर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। आप अपनी सांसों को गिनना शुरू कर सकते हो। एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थकाना और पकाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। तीनों आप एक साथ करोगे तो आपका डर निकल जाएगा। और आज का जो मुख्य विचार है वो ये कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई कर रहा है तो रोने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत है। क्योंकि इस्राएल की अगुवाई कौन कर रहा है? परमेश्वर पिता कर रहे हैं। परमेश्वर का बादल उनके बीच में है, आपका खंबा उनके बीच में है, उपस्थिति उनके बीच में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन आ रहे हैं, वो परमेश्वर से लड़ेगा। परमेश्वर उनसे लड़ेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। आज आप किस चीज से डर रहे हो? कर्ज से डर रहे हो, मर्ज से डर रहे हो, गरीबी से डर रहे हो, अशिक्षा से डर रहे हो, किस चीज से डर रहे हो? उस डर से पहले आपको उबरना है। और मैं आपको बता रहा हूं, हर बीमारी डर से शुरू होती है, हर गुनाह डर से शुरू होता है। डर या तो पहले आ जाता है या बाद में आ जाता है, लेकिन डर आता है। बाग-ए-अदन में आदम और हवा ने वो फल क्यों खाया? एक डर था, और हम नहीं खाएंगे तो हम परमेश्वर के समान नहीं, हम पीछे रह जाएंगे, हम वंचित रह जाएंगे। तो डर का उपाय करें। अगर डर का आप उपाय करेंगे और कृतज्ञता दिखाएं, धन्यवाद करने की आदत डालें, और जब आप धन्यवाद देने की आदत डालेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। और जब आप प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, नीति वचन 17:22, प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि है। प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि। मैं चाहूंगा कि आप यशायाह 43 अध्याय और उसके शुरू के 8-10 वचन जरूर पढ़िए। वहां परमेश्वर ने कहा, हे याकूब तू मेरा है, और जब तू जल में होकर जाएगा नदियां तुझे डुबा ना सके। जब तू आग में होकर जाएगा आग तुझे जला ना सकेगी। तू मेरा है, और कोई भी समस्या तुझे डुबा ना सकेगी, डर ना सकेगी, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं आज की सुबह आपको सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की नजर में अनमोल है। कोई आपको मोल जाने या ना जाने, कोई आपको तुच्छ जाने, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तू मेरी नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। वो कह रहा, तेरे बदले मैं मिस्र को और कूश को और सबा को और जाति जाति के लोगों को मैं कुर्बान करूं, तुझे बचाने के लिए, तुझे अपनाने के लिए, तुझे बढ़ाने के लिए। मैं किसी को भी फना कर दूंगा, किसी को भी रास्ते से हटा दूंगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मेरा पहलौठा है। और मैं चाहता हूं कि तुझे दोगुनी आशीष दे। मैं चाहता हूं कि तू कौमों की अगुवाई। प्यारे अजीजों, क्या आज की सुबह आप जागना चाहते हैं? क्या आज की सुबह आप अविश्वासियों में से निकलकर विश्वासियों में शरीक होना चाहते हैं? या फिर आप उन इस्राएलियों की तरह ऐसे ही डरना चाहते हैं? अगर आप ऐसे ही डरना चाहते हैं तो आप गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको यहाँ पर कोई बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिए, वहां बहुत प्रचार किया जाता है, इससे डरो, उससे डरो। मैं कहता हूं, परमेश्वर के अलावा किसी से मत डरो। इस प्लेटफॉर्म पर यही सिखाया जाता है, परमेश्वर से डर रहे हो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर से डरने का मतलब आप विश्वासी,
जब आप हालातों से डर रहे हो, इसका मतलब है आप अविश्वासी हो। मेमना मरा तो है, लेकिन आपने कबूल ही नहीं किया कि मेमना मेरे लिए। और जो परमेश्वर की मेमने को कबूल नहीं करता, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है, परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता। तो आज की सुबह बचने का चुनाव करें, विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें, विश्वास के वचन में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम कर सके। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।